हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे पास यहाँ पर बेटा 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये बताना इसमें से कौन सा हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। एक ही हम बात करते हैं बेटा कि आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेलोज, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो हमारा सेलोज से ड्राइव होता है। बी की बात करते हैं बेटा कि नायलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, तो ये आपका बेटा गलत हो गया, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास नायलॉन 66 होता है बेटा वो आपका इलास्टोमर का नहीं, एक्चुअली वो आपका बेटा फाइब्रे का एग्जाम्पल हुआ करता है, इसलिए ये हमारे पास गलत है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम बाकी की भी बात करते हैं बेटा कि द रिपीटेड यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही जवाब है बेटा। जो हमारे पास आइसोप्रीन का सिस फॉर्म हुआ करता है बेटा वो रिपीटेड होके हमें बेटा नेचुरल रबर्स बोलते हैं। और आइसोप्रीन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता करना है बेटा तो हमारे पास होता है CS2 डबल बॉन्ड CS3, यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CS2, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ करता है बेटा आइसोप्रीन का, है ना। और इसका जो सिस फॉर्म होता है बेटा वो आपस में जो रिपीटेड यूनिट होते हैं जुड़ के हमें नेचुरल रबर दिया करते हैं। इसके बाद हम डी की बात करते हैं बेटा कि बोथ स्टार्च एंड ग्लूसेलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा। स्टार जो होता है वो भी हमारे पास वहाँ पर बेटा अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है ना, मतलब यहाँ पे जो आपकी मोनोमर्स यूनिट होती हैं वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है। सेलोज में हमारे पास बेटा बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, लेकिन दोनों में ही आपके जो मोनोमर्स यूनिट होती है बेटा वो आपकी ग्लूकोज ही हुआ करती हैं, तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट हमारे पास बेटा बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। सो थैंक यू बच्चों।